बिहार ज्ञान चक्षु में आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो की तरह आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण विषय मैथमेटिक्स, जिससे प्रायः छात्र घबराते हैं, जबकि मैथमेटिक्स हमें एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा और अच्छे नंबर दिलवाते हैं। साथियों, आज आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। मैंने आपके लिए जो प्रश्न लाया है ये पिछले कई परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप सक्सेस से पढ़ोगे, सक्सेस बनोगे। हमारा मूल मंत्र है बाई सक्सेस बी सक्सेस। साथियों, आज का ये टॉपिक आपके लिए, आपके ज़िंदगी में, आपके सीटेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। पहला प्रश्न मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से है। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन घन मीटर में है 126, 168, 224 या 112। साथियों, हम जानते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 194 वर्ग मीटर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई बराबर 194। या हम जो है अब ये 2 बराबर के बाएं तरफ 2 जो है वो इंटू में है, यानी गुना में है, उसको हम दाएं तरफ लेके चले जाएंगे। तो इधर क्या रहा, एल गुना बी। एल आपका दिया हुआ है 8 मीटर, ऊंचाई एल हुआ लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई आपका 6 मीटर दिया हुआ है। फिर बी गुना एच, बी के जगह आपका जो 6 बैठेगा, गुना एच, एच नहीं पता है, एच का एच बैठ जाएगा। एल गुना एच, एल आपका जो है 8 दिया हुआ है और एच आपका जो है नहीं पता, ये 8 एच बैठ जाएगा। इधर 194 है, ये 2 जो इधर गुना में था इधर आके आपका भागा हो जाएगा। अब इधर कितना रहा देखिए ध्यान से, 8 छके 48, इधर 6 को एच से गुना करेंगे 6 एच, 8 को एच से गुना करेंगे 8 एच, और इधर 194 को जो 2 से हम भागा दिए थे तो ये 19 है, तो 9 दूनी 18, एक बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, इधर 97 आ गया। अब देखिए पुनः ये 48 इधर प्लस में, उधर उसको लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, और इधर बाएं तरफ क्या हो जाएगा 6 एच और 8 एच, 14 एच हो गया इधर। इधर क्या है 97 है, और 48 जो बाएं तरफ प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 14 एच है, इधर 97 में 48 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 में 8 गया 9, 8 8 में 4 गया 4 49, इसलिए एच हो गया, एच क्या हो जाएगा 49, और ये 14 आ गया इधर बटे में, तो 7 से दोनों कट जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14। ये मेरा ऊंचाई निकल गया 7/2। हमको आयतन निकालना था, तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई आपका दिया हुआ है 8, चौड़ाई भी दिया हुआ था 6, और यह हमने निकाला 7/2, तो कि 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बचा 8 गुना 3 गुना 7, 8 गुना 3 गुना 7, ये होगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, और 24 को फिर 7 से गुना करना है, तो 24 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 घन मीटर। हमारा उत्तर हुआ 168 घन मीटर, यही घनाभ का आयतन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो जुलाई 2019 के पेपर में पूछा था, प्रश्न है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से
एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है 16, 15, 12 या 18 सेंटीमीटर। तो साथियों यहाँ जो है हमको एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो हम पहले क्या एक भुजा मान लेते हैं। माना छोटी भुजा x है, माना समलंब की छोटी भुजा जो है वो x है, भुजा x है, तो इसलिए बड़ी भुजा जो होगी क्या होगी, उससे 6 ज़्यादा है, तो बड़ी भुजा जो उससे 6 ज़्यादा है तो क्या होगा, x + 6। तो समलंब का जो है फॉर्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हो दिया हुआ है 105। अभी हमने देखा कि समलंब का क्षेत्रफल 105 दिया हुआ है और शीर्षलंब दिया हुआ है 7, शीर्षलंब दिया हुआ है 7। तो हम लोग शीर्ष जो है समलंब का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक x है, दूसरा समांतर भुजा जो है x + 6 है, गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब दिया हुआ है 7, ये बराबर हो जाएगा 105। या यहाँ देखिए ये 2 बटा है और 7 इधर गुना में 2, अब ये यहाँ हो जाएगा x + x 2x और +6, इधर जो है 105 के साथ ये जो 2 बटा था बराबर के बाएं तरफ, ये इधर आके गुना हो जाएगा, और 7 जो बराबर के बाएं तरफ गुना में था यह इधर आके हो जाएगा बटा में। तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 6, इधर जो है ये यहाँ या 2x रह जाएगा। इधर पहले देखते हैं, ये 7 से 105 को गुना करेंगे, 15 7 105 होता है, ये 15 और यहाँ 2, 15 दूनी हो जाएगा 30, और 6 इधर प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस, इसलिए x हो जाएगा 30 में 6 गया 24, और x के साथ जो बराबर के बाद 2 गुना में था, इधर आके हो जाएगा बटा में, तो 24/2 ये हो जाएगा 12, ये 12 हो गया। उसके बाद जो है ये छोटी भुजा निकल गया 12, इसलिए बड़ी भुजा जो है हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि बड़ी भुजा निकालना था, तो बड़ी भुजा जो उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो बड़ी भुजा को हमने x + 6 माना था, तो x का मान निकला 12 में 6 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर निकला बड़ी भुजा 18, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा जो है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। हमें बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है πr² h, जहाँ पाई का मान आपका दिया हुआ है, त्रिज्या आपको मालूम है h निकालना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम h का मान को ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठीय का क्षेत्रफल दिया हुआ है 94.2। साथियों बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 94.2 दिया हुआ आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h इधर हो गया 94.2। तो ये जो है 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाने से भागा हो जाएगा। अच्छा भेजते हैं, 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने r का मान है 3 और h का मान पता नहीं, इधर है 94.2। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से 2 तिया 6, 6 को 4 से 6 चके 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 कम 6 2 8 और 6 तिया 18.84 हमने गुना किया 18.84 गुने h अब बराबर 94.2। हमको h रखना है, इसलिए h रह गया, h मीन्स ऊंचाई रह गया। इधर क्या है 94.2
और ये 18.84 बटा हो गया। तो यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बदले 1 आएगा, पॉइंट के बदले 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो पर गया। ये पॉइंट उड़ा नीचे आ गया 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो आया। ये जीरो कट गया। आपका क्या रहा 942 गुना 10 है और नीचे है 1884। चलिए अब इसको जो हम मल्टीपुल और डिवाइड करते हैं। ये आपका 2 5 6 10, 2 से कटा, ये 2 से कटेगा, 2 नमंग 18 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 942 कट गया। कितना रहा ये 5। आपका जो है ऊंचाई हो गया 5। जब ऊंचाई 5 हो गया और त्रिज्या दिया हुआ है आपका 3, तो हमको जो है बेलन का क्या निकालना, आयतन। बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² h। आप के लिए पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ 3 का स्क्वायर गुने h हमारा निकला 5। यह 5 निकला। अब क्या करेंगे, ये 3.14 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब गुना कर लेते हैं। 5 चक्के 20 के 0 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 5 तिया 15, 15.70 गुना 9। अब क्या हो जाएगा, अब 9 को 0 से गुना करेंगे, 9 को 0 से 0, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 5 45 और 6 45 6 51 के 1 हासिल 5, 9 कम 9 5 14, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा क्या 141.3। ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा। प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो साथियों दिया हुआ है कि भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है और शेषफल दिया हुआ है। तो शेषफल है 5 तो भाजक हो जाएगा क्या आपका, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल है 5, 5 का 2 गुना हो गया आपका 10, भाजक हो गया आपका 10। और इधर दिया हुआ कि भाजक जो भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना है भाजक। ये जो भागफल का 5 गुना है, भागफल को 5 से गुना करेंगे तो भाजक हो गया, भाजक हुआ 10, इसलिए आपका भागफल निकल जाता है, भागफल निकल जाता है 10/5 यानी 2। भागफल आपका हो गया 2। शेष आपका जो है 5 दिया हुआ और भागफल निकल गया 2, इसलिए हमको क्या निकालना, भाज। बोला संख्या क्या होगी, तो भाज बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये शेष है। तो भाजक आपका निकला 10 और भागफल निकला 2 और शेष आपका दिया हुआ है 5। तो क्या हो गया आपका, हो गया 10 दूनी 20 और 5 20 5 25। आपका आंसर हुआ 25। ये 25 नंबर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था। आपका उत्तर गया ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/4। तो साथियों सबसे पहले हम जो है हर का एलसीएम निकालेंगे। हर है 6, 4, 2, 3 और 5। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। आप जानते ही होंगे एलसीएम निकालेंगे इसका 60 हो जाएगा। तो पहला भिन्न मेरा है 5/6, 5/6 हो जाएगा। तो इसका जो हर है वो 60 है। तो ये हो जाएगा आपका अंश कितना हो जाएगा, 6 दाएं 7 10 होगा, 10 को 5 से 50, 50/60। दूसरा भिन्न है 3/4, ये 3/4, ये 4 के जगह हो जाएगा 60। तो 15 चौके 60 15 और ये ऊपर में अंश है 3, 15 तिया 45, 45/60 हो गया। चौथा भिन्न है आपका 1/2, 1/2 चौथा भिन्न है। तो हर आपका हो जाएगा 2 के जगह 60 और अंश हो जाएगा 2 से 60 को होगा 30, 30 से का 30। और चौथा भिन्न है 2/3,
3 के जगह 3 जो हर है 3 के जगह हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 3 से 60 को भगा देंगे आएगा 20, 20 दूनी 40। अगला जो है पाँचवा भिन्न है 3/5, 3/5 है पाँचवा भिन्न, तो 3/5 जो पाँचवा भिन्न है इसका हर हो जाएगा आपका 60, 5 से 60 को भगा देंगे 12, 12 तिया हो जाएगा 36। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो भिन्न हो गया ये हो गया 50/60, और उसके बाद ये होता है 45/60। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया आपका 5/6, और दूसरा सबसे बड़ा भिन्न हो गया 3/4। तो 5/6 और 3/4 ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगले प्रश्न की ओर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। तो 7वां प्रश्न है, एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। साथियों, आयताकार जो है हमको आयताकार माने जो है आयत के रूप में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हमको लंबाई दिया हुआ, हमको चौड़ाई निकालना है। तो जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा वही परिमाप हो जाएगा हमारा आयत का। आयत के परिमाप से हमको लंबाई पता है तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको वर्ग के रूप में तार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्गाकार तार की जो भुजा निकालना है, वर्गाकार तार की भुजा निकालना है। वर्गाकार तार की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गाकार तार की जो भुजा होगी √, क्षेत्रफल का वर्गमूल √, क्षेत्रफल। तो उसके बाद देखिए, तो भुजा हो जाएगा आपका क्षेत्रफल दिया हुआ 144 का वर्गमूल होता है 12। आपका वर्ग का भुजा निकल गया 12, वर्ग का भुजा निकल गया 12। अब जो है वर्ग का भुजा 12 है, तो आयत का परिमाप वही होगा जो वर्ग का परिमाप है। तो आयत का परिमाप बराबर होगा वर्ग का परिमाप, काहे कि तार तो वही है, चाहे उसे आप वर्ग के रूप में मोड़ दें या आयत के रूप में, परिमाप तो वही रहेगा। तो आयत का परिमाप हो जाता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। इधर आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना वर्ग का भुजा। तो भुजा आपका दिया हुआ है 12, या ये जो है लंबाई जो चौड़ाई है, लंबाई आपका 16 दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई हमको निकालना है। इधर 12 चौके 48 हुआ, ये 12 को 4 से गुना 48 हुआ, ये 2 जो बराबर के बाएं तरफ गुना था वो आके भागा हो गया, तो 48 को 2 से भागा दिया तो 24 निकल गया। उसके बाद ये चौड़ाई जो है चौड़ाई निकालना है, हमको चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई रह जाएगा ये जो 16 बराबर के बाएं तरफ जोड़ में था उधर जाके घटा हो जाएगा। तो 24 में 16 माइनस हो जाएगा, तो 24 में 16 माइनस हो जाएगा 8 हो गया। चौड़ाई में ना निकल गया 8, और हमको जो है क्षेत्रफल निकालना था। तो आयताकार जो भूखंड का या तार का जो क्षेत्रफल होगा, आयताकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ था आपका 16 पहले से, और चौड़ाई अभी आपने निकाला 8, 16 8 हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये 128 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में था। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 4 के साथ। 8वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप गौर से देखें। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। साथियों, रूही को ये मान लिया ये बीच में रखा है, इधर से दाएं से रूही को गिनती करते हैं तो ये 19वां स्थान में आता है, और फिर बाएं से भी जो है रूही को गिनते हैं 19वां स्थान में आता है। अर्थात रूही जो यहाँ है इससे बाएं ये 18 है, और इससे दाएं भी 18 है। तो ये इधर 18 इधर 18 18 36, और रूही को लगा कर ये 37 विद्यार्थी होगा। ये 37 विद्यार्थी उस पंक्ति में खड़े होंगे। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, 37, और 37 हमारा ऑप्शन नंबर
3 में है, तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नवम प्रश्न है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 पूर्वाह्न से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो सबसे पहले देखिए कि अस्मिता जो विद्यालय की गोष्ठी में 8.30 है, माने 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, अर्थात ये जो है कितना बजे पहुंची? 8:15 में पहुंची। उसके बाद उसके आधा घंटा के बाद वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचा, अर्थात उसका सहकर्मी जो है आधा घंटा बाद में पहुंचा, अर्थात वो 8:45 में पहुंचा। फिर क्या कहा है? जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी 8:45 में जो पहुंचा तो 40 मिनट लेट हो गया, यानी गोष्ठी जो है 40 मिनट पहले होना था, गोष्ठी 40 मिनट पहले होना था, अर्थात गोष्ठी का समय क्या रहेगा? 8:05 गोष्ठी का समय रहेगा। तो 8:05 जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दाहीं से अधिक और 8 दाहीं से कम होगा, कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दाहीं का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, संख्या क्या है? साथियों ये दिमाग का काम, 6 दाहीं से अधिक यानी 6 दाहीं 60 से ज़्यादा होगा और 8 दाहीं से कम यानी 79 तक होगा, और बोला इसके अंकों का योग 9 हो, तो अंकों का योग 9 हो तो इसका दाहीं का अंक इकाई का अंक का दुगुना है, फिर दाहीं का अंक जो इकाई का अंक से दुगुना भी होगा। तो देखिए, तो 60 से 79 के बीच में, 79 के बीच में संख्या आ जाएगा आपका जिसका अंकों का योग 9 होगा, ये 63 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 में 6 और 3 9, ये 7 2 9। तो देखिए ये जो इकाई का अंक यहाँ 3 है और दाएं का अंक 6 है, 6 जो है इकाई का अंक से दुगुना है, अर्थात ये हमारा उत्तर होगा 63। 63 जो है 6 दाएं से ज़्यादा है और 8 दाएं से कम है। उसके बाद इसके अंकों का योग, इसका अंक में 6 और 3 है, दोनों का योग 9 हुआ, तो हमारा जो है ये आंसर होगा 63, जो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक अर्थात सैकड़ा का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। तो इसको समझने का है, आप देखिए यहाँ कहा गया है 1 5 वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वें सैकड़ा का जो अंक होगा वो 1000वें स्थान के अंक का 3/4 है, ठीक। सैकड़ा का अंक 1000वें का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक मान दाईं का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, ठीक। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो दाईं का जो अंक होगा 2 का वर्ग यानी 4 होना चाहिए। तो इसमें साथियों 4 जो है दाएं का अंक में 2 नंबर में है, सीधा ये हमारा आंसर 2 नंबर होगा यानी 87,649 होगा। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा कि सैकड़ा 100 वाली स्थान का सैकड़ा का जो स्थान होगा वो 10,000वें के स्थान का अंक का 3/4 है, तो सैकड़ा कौन है 6 है और 10,000वां जो कौन है इकाई दाईं सैकड़ा 1000, 10,000 की जगह 8 है, 8 का 3/4, 8 का 3/4, 8 को हम 3/4 से हम गुना करेंगे तो 8 का 3/4, 4 दूनी 8, तो 2 6 होता है। ये 6 जो है मेरा सैकड़ा हो गया, ये 7 हो गया। अब दूसरा क्या कहा है? दूसरा कहा है कि जो दूसरा इसमें कंडीशन है
10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। तो 100वां जो स्थान है सैकड़ा है, ये 6 है। तो 6 जो है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। तो 10वां स्थान का जो अंक है, तो पहले हम सैकड़ा कौन है? 6। 6 का क्या होगा? सैकड़ा का क्या है? 2/3। इसका 2/3 ये है। तो 6 का 2/3 का 3 दूनी 6। तो क्या होगा? 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ये सत्य हो गया। दाएं का जो अंक है सैकड़ा का अंक का 2/3 है। उसके बाद 10वें स्थान का अंक को के बारे में मैंने बता दिया। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी वाली विषम संख्या क्या होता है? 9। तो हर तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस शर्त पे खरा उतरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा। हमारा 12वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो यहाँ देखिए 30 मई 2020 को चला, तो 30 मई 2020 को जो है ये टोटल चला आपका 20 मिनट। उसके बाद 31 मई को, चूँकि मई महीना में 31 दिन होता है, 31 मई को जो है पूरा 24 घंटा ये चला, 24 घंटा 00 मिनट। उसके बाद जो 1 जून को ये चला 5 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट। और टोटल को हम जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? आप देखिए टोटल जोड़ के कितना होगा? 0 5 का 5, 2 1 3, इधर ये 4 है, 4 और 5 9, ये 2 का 2, 29 घंटा 35 मिनट। हमारा टोटल जो है 29 घंटा 35 मिनट रेलगाड़ी चला। ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 3 के साथ। जो गाड़ी 30 मई को 23:40 में खुली और 1 जून को 5:15 तक चली, वो टोटल 29 घंटा 35 मिनट तक चली है। हमारा आंसर हुआ 29 घंटा 35 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 13वां प्रश्न है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो मग की धारिता निकालना है, माने मग का आयतन निकालना है। तो साथियों मग से जो है 50 बार डाला जाता है, माने मग का आयतन निकालने के लिए यानी बाल्टी में 50 मग है, तो बाल्टी की जो धारिता होगी अगर हम उसको 50 से भागा दे देंगे तो मग का धारिता हमको निकल जाएगा। तो मग की धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे? मग की धारिता निकालने के लिए, धारिता माने आयतन निकालने के लिए हम बाल्टी के आयतन को, बाल्टी का आयतन क्या है? 16 लीटर, उसको भागा दे देंगे हम 50 मिलीलीटर से, क्योंकि 50 से। अब देखिए 16 लीटर है, 16 लीटर में होता है 16,000 मिलीलीटर, 1 लीटर में होता है 1,000 मिलीलीटर। तो 16 लीटर में हो गया 16,000 मिलीलीटर, ये हो गया 16,000 मिलीलीटर भागा 50। ये 0 0 कट गया, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0, 320 मिलीलीटर। एक मग की जो धारिता होगी 320 मिलीलीटर होगी, और ये 320 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 320 मिलीलीटर, तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए के साथ 320 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान है, जिसमें मारिया को क्रमशः 74, 88, 65, 73 और 90 नंबर है। वहीं शहनाज को 81, 78, 77, 72 और 82 नंबर है। तो हमको पूछा गया है कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। तो पहला प्रश्न है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो हम देखते हैं कि मारिया का पहला विषय में 74 है,
दूसरा विषय में 88 है, तीसरा विषय में 65 है, चौथा विषय में 73 है और पांचवा विषय में नंबर। इसको टोटल हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 8 12, 12 5 17, 17 3 20 और 0 20 के 0 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 6 23, 23 7 30, 30 और 9 39, 390 नंबर आता है मारिया को। अब शहनाज का देखते हैं। शहनाज को प्रथम विषय में 81, दूसरा में है 78, तीसरा में है 77, चौथा में है 72 और पांचवा में है 82। इसको जोड़ते हैं। इसमें 1 और 8 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 और 8 39, 390। तो साथियों मारिया को भी जो है 390 नंबर है और शहनाज को भी 390 नंबर है। तो दोनों का जो है प्राप्तांक एकदम इक्वल है, बराबर है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होता है कि दोनों का प्राप्तांक जो है समान है। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि भाषाओं को छोड़कर जो भाषा का पेपर है, भाषा कौन होता है? अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा का पेपर है। तो कहता है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं। तो गणित में जो है, गणित में मारिया को 88 नंबर है और शहनाज को 78। तो 88 ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, सही बात है। समाज विज्ञान में 65 है, उनको 77। समाज विज्ञान में तो कम प्राप्त किया है, इसलिए हमारा ये कथन सत्य नहीं है। बोला है कि भाषा का छोड़कर, लेकिन समाज विज्ञान में तो शहनाज से कम नंबर है। तो हमारा ये कथन ऑप्शन नंबर 2 कथन गलत है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए मारिया जो है गणित में, उसके बाद हिंदी में और विज्ञान में 3 विषयों में शहनाज से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रश्न में 2 विषय दिया हुआ है, तो ये भी कथन असत्य है। चौथा कथन है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। गणित और विज्ञान की बात है। गणित में मारिया को जो है 88 है, 88 और विज्ञान में जो है 90 है। दोनों को हम ऐड करते हैं तो 8 0 8 9 8 17, 178 होता है। अब शहनाज का देखते हैं। शहनाज का जो गणित में नंबर है वो है 78 और विज्ञान में है 82। दोनों को ऐड करते हैं, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16। शहनाज को दोनों विषयों से 160 और मारिया को 178 है। तो मारिया का जो नंबर है वो शहनाज से अधिक है, जबकि प्रश्न है कि शहनाज मारिया से अधिक प्राप्तांक लाइए। हमारा ये भी कथन असत्य है। तो चारों में से हमारा पहला कथन सत्य होता है, बाकी तीनों कथन, दूसरा तीसरा और चौथा कथन जो है असत्य है। साथियों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए हमने बहुत ही परिश्रम किया है और हमारी कामना है कि इस बार आप सीटेट को क्वालिफाइड करेंगे और शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देंगे। तो हमारा 15वां प्रश्न है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, रुपये 50 का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपये 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए रुपये 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी को मान लेता है कि टोटल दूरी को उसने x किलोमीटर टोटल दूरी तय किया है। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसका भाड़ा है 50। अब देखिए उसका टोटल जो है भाड़ा पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 होता है। तो अब कितना उसका किलोमीटर बचा? टोटल में 2 माइनस हो गया, इतना बचा। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है 16, तो बाकी किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा इतना का 16 गुना, और दोनों मिला के टोटल हो जाएगा 258। अब देखिए
यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 16 को 1 से गुना करेंगे 16x माइनस 16 को 2 से गुना करेंगे 32, इधर है 258। अब क्या हो जाएगा 16x और 50 में 32 गए 18 उधर जाके हो जाएगा माइनस 258 माइनस 18, 258 में 18 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 16x और उधर 8 में 0 गया 8 में 8 गया 0, 5 में गया 4, इधर 240, इसलिए x हो जाएगा 240 बटा 16। तो क्या हो जाएगा 16 का 16 8, 16 5 80। ये 15 किलोमीटर की टोटल यात्रा करती है और ये 15 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हुआ। साथियों, हमारा 16वां और अंतिम प्रश्न है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8,008 उसके बाद 8,088 और 8,808 को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर होगा 8 8 16, 8 24 के 4 हासिल 2, 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, 1 और 8 9 और इधर 8 8 16 8 24, हमारा 24,904 होता है। 24,904 में हम क्या करेंगे 17,863 को माइनस कर देंगे, 17,863 को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 3 गया 1, 0 में 6 न जाएगा, इससे 5 चलेगा 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ 8 हुआ 8 में 8 गया 0, 4 में 7 नहीं जाएगा, इससे 5 चलेगा 14, 14 में 7 गया 7 और यहाँ 1 1 में गया कट्टी, तो 7,041। ये 7,041 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4 7,041, यही हमारा उत्तर होगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आप हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में बने रहेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों तक हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। और हमारी शुभकामना है कि आप इसी बार सीटेट में सफलता अर्जित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।